एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी और वो जल्दी माँ बनने वाली थी। कालू जी, भगवान की कृपा से हम जल्दी माँ पापा बनने वाले हैं, पर मुझे डर है कहीं हमारा ये कच्चा घर बारिश में गिर ना जाए। अगर ऐसा हो गया तो हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? टुनटुनी का घोंसला कच्चा था, वह कभी भी बारिश में गिर सकता था। अरे ये क्या, आसमान में तो काले बादल भी छा चुके हैं। अरे टुनटुनी, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर जा रहा हूँ। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम मैंने कर दिया है और मैं कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊँगा। तुम अपना ध्यान रखना। यह कहकर कालू कौवा घर से निकल जाता है। पूरे आसमान में काले बादल छा जाते हैं और कालू कौवा चलता रहता है। कालू कौवा अपनी माँ के घर पहुँच जाता है, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे माँ, ये क्या हो गया? बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। टुनटुनी घर पर अकेली है और मेरा तो घोंसला भी कच्चा है। अगर वो गिर गया तो टुनटुनी का क्या होगा? वो तो माँ बनने वाली है। मैंने ये ठीक नहीं किया, उसे अकेला छोड़कर आ गया। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। अरे बेटा, इतनी भारी बारिश में तुम कैसे जाओगे? फिक्र मत करो, भगवान उसकी रक्षा करेंगे। जैसे ही बारिश खत्म होगी तुम चले जाना, लेकिन अभी तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल सही नहीं है। अभी तुम खाना खा के सो जाओ। कालू कौवा खाना खाकर सोने लगता है। उधर पूरे जंगल में जोर जोर से बारिश पड़ना शुरू हो चुकी थी। टुनटुनी सो रही थी और उसका पूरा घर पानी से टपक रहा था। हे भगवान, बारिश भी शुरू हो गई। मेरा तो पूरा घर टपक रहा है, कहीं ये गिर ना जाए। मुझे बाहर जाना पड़ेगा। टुनटुनी घर के बाहर आ जाती है। बहुत जोर से बारिश पड़ रही थी कि अचानक टुनटुनी का घोंसला पानी में बह जाता है। पूरे जंगल में पानी भर चुका था। टुनटुनी अपनी पड़ोसन सुंदरी के घर आती है। अरे सुंदरी बहन, मेरा तो घोंसला पानी में बह गया। कालू जी भी यहाँ नहीं है, क्या मैं तुम्हारे घर रुक सकती हूँ? सुंदरी चिड़िया टुनटुनी को खाना देती है और अपने घर में रख लेती है। और अगले दिन मैं कैसे ऐसे दूसरों के घर रहूंगी? जल्दी माँ बनने वाली हूँ। मुझे अपने बच्चों के लिए खुद का घर बनाना ही होगा। अगर कालू जी आएंगे और उन्हें ये पता चलेगा कि उनका घोंसला पानी में बह गया तो वो बहुत नाराज होंगे। मुझे अपना खुद का घर बनाना होगा। टुनटुनी जंगल से मिट्टी इकट्ठा करने लगती है। अब मैं इस चिकनी मिट्टी से अपना मिट्टी का घर बनाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया चिकनी मिट्टी से अपना मिट्टी का घर बनाने लगती है और बहुत सुंदर सा घर बना लेती है। आखिरकार मैंने अपना घर बना ही लिया। अब मेरे बच्चों को दूसरों के घर में सहारा लेना नहीं पड़ेगा। अब मैं इस घर को अपने हाथों से सजाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया पूरे घर को अपने हाथों से सजा देती है और कालू कौवे की फोटो को देखकर उससे बातें करने लगती है। अरे कालू जी, आप कब आओगे? टुनटुनी इंतजार कर कर सो जाती है। उधर कालू कौवा बारिश में ही टुनटुनी के पास अपने घर आने लगता है। हे भगवान, पता नहीं टुनटुनी कैसी होगी। हमारा तो घर भी टपक रहा होगा। कालू कौवा अपने घर आ जाता है। अरे कालू जी, आ गई आपको मेरी याद? इतने दिनों बाद आप घर आए हैं आज। अरे टुनटुनी, बारिश और तूफान इतना ज़्यादा था कि मैं उड़ नहीं पा रहा था, इसीलिए मुझे इतने दिन लग गए। और तुमने इतना सुंदर मिट्टी का घर बनाया, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। अगले दिन टुनटुनी 2 अंडे देती है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे थे। जल्दी उन अंडों से 2 नन्ही नन्ही बच्चियां जन्म लेती हैं। अब उनका परिवार पूरा हो चुका था। टुनटुनी अपनी दोनों बच्चियों और पति के साथ खुशी खुशी अपने बनाए हुए मिट्टी के घर में रहने